पीएसपी के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। राजस्थान की सरकारी योजनाओं के बारे में हमने कल पढ़ा था और उससे आगे की योजनाओं को लेकर हम आज आए हैं और उसके आगे की योजनाओं को आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो कल तो योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, एक समर्थ वाली योजना और एक वात्सल्य वाली योजना, 3 योजनाओं को हमने पढ़ा था। ठीक है, आज अपने एक चौथी योजना की बात करते हैं। उसका नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व योजना। ठीक है, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना। इस योजना का प्रारंभ हुआ था 19 नवंबर। कब हुआ था? 19 नवंबर प्रारंभ हुआ था। 19 नवंबर 19 नवंबर को क्यों किया गया था? क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती थी और 19 नवंबर इंदिरा गांधी की 103वीं, कौन सी 103वीं जयंती पर इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर किसने किया था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। ठीक है, इस योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना का प्रारंभ किया गया था। योजना का प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब योजना तो प्रारंभ कर दी गई। ठीक है, लागू प्रारंभ में किन किन क्षेत्र में, किन किन जिलों में इसे लागू किया गया है, इसके बारे में अपन देखते हैं। योजना प्रारंभ में 19 नवंबर इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर किसने प्रारंभ की थी? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। ठीक है, और अब बात करते हैं इस योजना को लागू प्रारंभ में किन जिलों में किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कितने जिलों में? 4 जिलों में। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जिलों में इसे लागू किया गया। कब? प्रारंभ में। ठीक है, 4 जिलों में लागू किया गया। ठीक है, अब वो जिले कौन कौन से वो भी एक बार देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं अपन जिलों की बात करें तो सबसे पहले डूंगरपुर। दूसरा जिला था बांसवाड़ा। तीसरा था उदयपुर और चौथा था प्रतापगढ़। यानी कि प्रारंभ में इस योजना को 4 जिलों में शुरू किया गया और ये जिले अपने यहाँ ही है। 2 जिले तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये वागड़ क्षेत्र के जिले हैं। ठीक है, योजना का 100% पैसा राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक है, योजना का कितना
100% पैसा कौन वहन करेगा? राज्य सरकार। सबसे पहले बात करते हैं वहन की। वहन कौन करेगा पूरा पैसा? तो इस योजना, ठीक है, इस योजना का 100% पैसा 100% पैसा राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार वहन करेगी, ठीक है, वहन करेगी, राज्य सरकार वहन करेगी। और इस योजना के तहत आने वाले 5 वर्षों में 225 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। आने वाले 5 वर्षों में कितनी राशि? 225 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के तहत खर्च की जाएगी, ठीक है। आने वाले 5 वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों में कितनी राशि की बात करें तो 225 करोड़, 225 करोड़, ठीक है, 225 करोड़, 225 करोड़ रुपए की जो राशि है, 225 करोड़ रुपए की राशि कौन वहन करेगा? राज्य सरकार, ठीक है, सरकार, राज्य सरकार द्वारा ये संपूर्ण राशि वहन की जाएगी, ठीक है। अब लाभ, इस योजना का लाभ क्या है और किनको मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लाभ की। लाभ की बात करते हैं और तो योजना इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी योजना। हाँ, अब अपन बात करते हैं लाभ की। अब अपन बात करते हैं लाभ की, ठीक है। तो लाभ में अपन देखेंगे, लाभ में अपन बात करते हैं, इस योजना के तहत दूसरी संतान पर भी गर्भवती महिलाओं को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, ठीक है। इस योजना के तहत, इस योजना के तहत इस योजना के तहत अब दूसरी संतान होने पर भी, दूसरी संतान होने पर भी लाभ मिलेगा, ठीक है, लाभ मिलेगा। अब लाभ में क्या मिलेगा वो भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब लाभ में इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितने? 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब लाभ में बात करते हैं तो क्या लाभ मिलेगा और किसको मिलेगा? तो गर्भवती महिलाओं को मिलेगा, गर्भवती महिला को 6,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी, आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो इस योजना के बारे में हमने पढ़ा। अब अपन बात करते हैं एक और योजना की, ठीक है। इस योजना के तहत इतनी बातें थी और ये बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब एक आगे की और एक योजना के बारे में
बताते हैं। और उस योजना का नाम है इंदिरा गांधी रसोई योजना। ठीक है, इंदिरा गांधी रसोई योजना 5वीं योजना है। इंदिरा गांधी रसोई योजना। ठीक है, इंदिरा गांधी रसोई योजना। इंदिरा गांधी रसोई योजना। योजना क्या है और शुभारंभ कब किया गया था वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, इंदिरा गांधी रसोई योजना प्रारंभ कब हुआ, तो सबसे पहले बात करते हैं योजना के प्रारंभ की। सबसे पहली बात करते हैं प्रारंभ। प्रारंभ कब हुआ? ठीक है, तो प्रारंभ इसका हुआ था 20 अगस्त 2020 को। ठीक है, 20 अगस्त 2020 को। 20 अगस्त 2020 को। इस योजना का पहले जो नाम था वो अन्नपूर्णा रसोई योजना था। ठीक है, और अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी रसोई योजना। ठीक है, अब योजना तो है लेकिन इसमें लाभ क्या क्या है? तो यह राज्य सरकार के द्वारा नो हंगर नो स्लीप के तहत, नो हंगर नो स्लीप के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम है। किसका? राज्य सरकार का। संकल्प क्या है इसका? तो बात करते हैं संकल्प की। संकल्प की बात करते हैं। संकल्प की बात करें, संकल्प क्या था राज्य सरकार का? राज्य सरकार का संकल्प क्या था? नो हंगर नो स्लीप। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि कोई भी भूखा ना रहे और कोई भी भूखा ना सोए। ठीक है, ठीक है, इस योजना का संकल्प क्या था? नो हंगर नो स्लीप। इस योजना के तहत गरीब व ज़रूरतमंदों को 8 रुपये प्रति प्लेट स्वस्थ भोजन दिया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को, इस योजना के तहत गरीब, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी यहाँ आकर खाना खा सकता है। लेकिन वास्तव में जिसको ज़रूरतमंद है उनके लिए ये योजना है। गरीब व ज़रूरतमंदों को, गरीब व ज़रूरतमंदों को 8 रुपये प्रति प्लेट, 8 रुपये प्रति प्लेट, 8 रुपये प्रति प्लेट एक स्वस्थ व पौष्टिक, ठीक है, पौष्टिक, स्वस्थ व पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। कितने रुपए का? 8 रुपये का प्रति प्लेट अच्छा भोजन मिलेगा। इस योजना में नो हंगर नो स्लीप इसका संकल्प है। ठीक है, योजना पर राज्य सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी। ठीक है, योजना पर राज्य सरकार प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च करेगी? प्रति वर्ष 100
करोड़, ठीक है, 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी। कौन? राज्य सरकार, ठीक है। हाँ, एक और देख लेना, ये प्रारंभ जो हुई थी कि वो हुई थी जयपुर से। कहाँ से हुई थी? जयपुर से, ठीक है। प्रारंभ कहाँ से हुई थी? जयपुर से। ये जो थाली थी वो 20 रुपये की थी, लेकिन जो 12 रुपये हैं वो राज्य सरकार वहन कर लेगी। और इसकी जो कीमत रखी गई है वो 8 रुपये रखी गई है, ठीक है। इसका जो मूल्य है वो कितना? 8 रुपये, ठीक है। तो इस योजना के बारे में आप देख लो एक बार। प्रारंभ हुआ था 20 अगस्त को 2020 जयपुर से। संकल्प क्या था? कि कोई भी भूखा ना रहे और कोई भी भूखा सोए नहीं। योजना के तहत गरीब व ज़रूरतमंदों को 8 रुपये प्रति प्लेट स्वस्थ व पौष्टिक भोजन मिले, ठीक है। स्वस्थ व पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। योजना पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष कितना खर्च करेगी? 100 करोड़ रुपये, ठीक है। तो इस योजना के बारे में हमने देख लिया। अब एक और योजना के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना, ठीक है। देख लेना, एक यूनिवर्सल हाँ, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना क्या है एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अशोक गहलोत ने बजट में वर्ष 2022 से राज्य के सभी निवासियों के लिए 3500 करोड़ रुपए की सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा में लाने का ऐलान किया है। क्या? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट वर्ष में 2022 से राजस्थान के सभी निवासियों के लिए 3500 रुपये की सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा में लाने का ऐलान किया गया है। यानी कि प्रत्येक परिवार को एक बीमा मिलेगा। देख लेना एक बार। सबसे पहले तो ठीक है, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अपने बजट वर्ष में बजट अपने द्वारा अपने बजट वर्ष में अपने बजट वर्ष में 2022 से सभी निवासियों के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी निवासियों के लिए, ठीक है, सभी निवासियों के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी निवासियों के लिए 3500 करोड़ रुपए की सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा, कितनी के लिए? 3500 करोड़, ठीक है, 3500 करोड़ रुपये की 3500 करोड़ रुपए की सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा में लाने का ऐलान किया, ठीक है, में
लाने का, यानी कि इस योजना के तहत चाहे वो गरीब का परिवार हो चाहे अमीर का परिवार हो, सबके लिए ये योजना है, यानी कि सबके परिवार इस योजना के तहत आएंगे। लाने का ऐलान किया, ठीक है, क्या किया, ऐलान किया। होगा क्या, तो वो देख लेना। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 850 रुपये का वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके 5 लाख रुपये तक का बीमा मिलेगा। कितना, प्रत्येक वर्ष में कितना देना है, 850 रुपये का बीमा करवाओगे तो क्या मिलेगा, 5 लाख तक का बीमा मिलेगा। ठीक है, कितने तक का, 5 लाख तक का। सेकंड बात ये है, इसके तहत, जिसके तहत, ठीक है, जिसके तहत जिसके तहत प्रत्येक परिवार को, ये ध्यान रखना, ये किसी खास वर्ग के लिए योजना नहीं है, प्रत्येक परिवार के लिए, प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक परिवार को 850 रुपये का, कब, वार्षिक यानी वर्ष में एक बार, ठीक है, 850 रुपये का वार्षिक प्रीमियम, 850 रुपये का वार्षिक प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम 850 रुपये का वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके, भुगतान करके कितना मिलेगा, 5 लाख रुपये का बीमा का लाभ मिलेगा। कितने तक का, 850 रुपये की राशि का भुगतान करके 5 लाख तक का, 5 लाख तक का बीमा दिया जाएगा, ठीक है, जाएगा। यानी कि प्रति वर्ष आपको 850 रुपये का बीमा करवाना होगा और इसमें आपको 5 लाख तक का बीमा मिलेगा, ठीक है। यानी कि किसी की परिवार में मृत्यु होने पर या दुर्घटना होने पर इसका लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से अलग योजना है, क्योंकि इसका यानी कि प्रारंभ होगा 2022 से, ठीक है। अब बात करते हैं एक और योजना की, ठीक है। तो ये योजना देख लेना, अशोक गहलोत द्वारा अपने बजट वर्ष में तैयार की गई थी और प्रत्येक परिवार को कितना लाभ मिलेगा, 5 लाख तक के बीमे का, ठीक है। अपन बात करते हैं और एक योजना की, इंदिरा, चलो ये रहने दो, थोड़ी दूसरी योजना देख लेते हैं। एक अभियान की बात कर देता हूँ मैं इसके पहले, ठीक है, जो शिक्षा मंत्री द्वारा चलाया गया था, ठीक है। अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री द्वारा एक अभियान चलाया गया था, उसकी अपन एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद ये क्लास ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अभियान क्या था, तो वो देख लेते हैं एक बार। अभियान था पढ़ना लिखना अभियान। अभियान क्या था, पढ़ना लिखना अभियान, पढ़ना लिखना अभियान, ठीक है, पढ़ना लिखना अभियान। निर्देशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान की ओर से, किसके द्वारा, निर्देशालय राजस्थान, निर्देशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान, ठीक है। निर्देशालय साक्षरता
लिखना, ठीक है, लिखना अभियान, अभियान, ठीक है। निर्देशालय साक्षरता, साक्षरता, निर्देशालय साक्षरता और एवं सतत शिक्षा राजस्थान की ओर से, एवं सतत शिक्षा, सतत शिक्षा राजस्थान की ओर से, राजस्थान की ओर से, सतत शिक्षा राजस्थान की ओर से 8 फरवरी को पढ़ना लिखना अभियान का राज्य सरकार स्तरीय शुभारंभ किया गया। कब शुभारंभ किया गया? 8 फरवरी को, 8 फरवरी को, ठीक है। 8 फरवरी को पढ़ना लिखना अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया। 8 फरवरी को पढ़ना लिखना अभियान, पढ़ना लिखना अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया, ठीक है। राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया, ठीक है। राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया। अब शुभारंभ तो किया गया, लेकिन किसने किया? तो किसने किया? हमारे शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा किया गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्री गोविंद, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा, ठीक है। गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा इनका शुभारंभ किया गया, जो कि हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री हैं। प्रदेश में अब निर्देशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा की ओर से 15 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को, कितने? 15 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को साक्षर करने के अभियान की शुरुआत की गई। प्रदेश में अब किसके द्वारा? इस योजना के तहत 15 वर्ष तक के छात्रों को, यानी वयस्कों को, ठीक है। प्रदेश में अब तक निर्देशालय साक्षर द्वारा, प्रदेश में अब तक निर्देशालय प्रदेश में अब निर्देशालय साक्षरता एवं सतत सतत शिक्षा की ओर से, सतत शिक्षा की ओर से, थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, ये मिटा देता हूँ। सतत शिक्षा की ओर से 15 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को, यानी कि जो 15 वर्ष है या 15 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को, सतत ओर से 15 वर्ष से कितने? 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के वयस्क, यानी जवान वयस्कों, आयु वर्ग के वयस्कों को साक्षर करने के अभियान की शुरुआत की गई है। इन
15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क जो हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको साक्षर करने के अभियान से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, वयस्कों को साक्षर करने की अभियान की शुरुआत की गई है। साक्षर करने हेतु, उन्हें साक्षर करने हेतु इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान की शुरुआत, ठीक है, इस अभियान की शुरुआत की गई है। स्वयं सेवक के आधार पर प्रदेश भर में चलाया जाएगा। ये योजना किसके आधार पर चलाई जाएगी? स्वयं सेवक के आधार पर। ठीक है, स्वयं सेवक के आधार पर ये योजना राजस्थान में चलाई जाएगी। स्वयं सेवक के द्वारा यह योजना प्रदेश भर में चलाई जाएगी। प्रदेश भर में चलाई जाएगी। प्रदेश भर में चलाई जाएगी। और ग्रामीण स्तर पर एक स्वयं सेवक 10 लोगों को साक्षर करेगा। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर एक स्वयं सेवक, यानी कोई भी एक स्वयं सेवक जो होगा वो 10 लोगों को साक्षर करेगा। यानी कि किसी को एक को बता देंगे कि आपको 10 लोगों को, यानी कि साक्षर का मतलब पढ़ना लिखना आ जाना चाहिए। ठीक है, उसे कोई वो बड़ी नौकरी नहीं दिलानी, केवल पढ़ना लिखना उसे आ जाना चाहिए। ठीक है, उसे बोलते हैं साक्षर। ग्रामीण स्तर पर एक स्वयं सेवक 10 लोगों को साक्षर करेगा। ग्रामीण स्तर पर एक स्वयं सेवक 10 लोगों को साक्षर करेगा। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर एक स्वयंसेवक 10 लोगों को साक्षर करेगा। ठीक है, निर्देशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान की ओर से 8 फरवरी को पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की गई थी। शुरुआत किसने की थी? तो गोविंद सिंह डोटासरा, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। प्रदेश में यानी राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में अब निर्देशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा की ओर से 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं, जो वयस्क हैं, जो जवान हैं, उनको साक्षर बनाना है। ठीक है, और साक्षर बनाने के लिए एक स्वयंसेवक बनाया जाएगा और प्रत्येक स्वयंसेवक ग्रामीण स्तर पर 10 लोगों को साक्षर बनाएगा, यानी 10 लोगों को पढ़ना लिखना सिखाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अपन एक योजना है, छोटी है, मुझे एक बार देख लेने दो थोड़ा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये छोटी सी योजना है जो मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि योजना अच्छी है और मुझे बताना चाहिए। ठीक है, योजना अच्छी है और मुझे बताना चाहिए। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना थोड़ी सी छोटी है, ज़्यादा नहीं है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक है, छोटी सी योजना है ये, इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, शहरी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। शहरी क्रेडिट कार्ड योजना होता क्या है? इस योजना में शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स जो काम करने वाले हैं, शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स एवं योजना के सभी क्षेत्रों के युवा, इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स और सभी क्षेत्रों के युवा व बेरोजगार को स्वरोजगार व रोजगार की ज़रूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। समझ लेना एक बार, इस योजना के तहत इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स कौन कौन आएंगे वो देख लेना है। इस योजना में कौन कौन शामिल है वो। इस योजना के तहत पहला तो है शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स और सभी क्षेत्रों के युवा और बेरोजगार कौन कौन है? सभी क्षेत्रों के युवा, चाहे कोई किसी भी क्षेत्र से हो, सभी क्षेत्रों के युवा व बेरोजगार, सभी क्षेत्रों के युवा व बेरोजगार, ठीक है। सभी क्षेत्रों के युवा और बेरोजगार इस योजना में जुड़ेंगे, ठीक है। सभी क्षेत्रों के युवा व बेरोजगार को स्वरोजगार व रोजगार की ज़रूरतों के लिए, सभी क्षेत्रों के युवा व बेरोजगारों को स्वरोजगार एवं रोजगार की ज़रूरतों के लिए, बेरोजगारों को स्वरोजगार, इनको या तो कुशल बनाया जाएगा, स्वरोजगार दिलाया जाएगा, स्वरोजगार व रोजगार की ज़रूरतों के लिए, रोजगार की ज़रूरतों के लिए, स्वरोजगार और रोजगार की ज़रूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। किसकी? एक बार सोच लेना। इस योजना में शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स, सभी क्षेत्रों के युवा और बेरोजगारों को स्वरोजगार और रोजगार की ज़रूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड रोजगार की ज़रूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है, ठीक है। शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है, योजना शुरू की गई है, योजना शुरू की गई है।
इस योजना में 5 लाख की ज़रूरतमंदों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुफ्त और कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में 5 लाख ज़रूरतमंदों को, कितने? इस योजना में 5 लाख ज़रूरतमंदों को, 5 लाख ज़रूरतमंदों को कितने का? 50,000 रुपये का कर्ज दिया जाएगा। कितने का? 50,000 का, 50,000 का कर्ज, 50,000 का, 50,000 का तक का ब्याज मुक्त कर, ठीक है, 50,000 का ब्याज मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है, ब्याज मुक्त, ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा, ठीक है। तो इस योजना का ये लाभ था और हमने ये योजना पढ़ ली। आज लगभग हमने 2-4 योजना बाकी हैं, उसको अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू।